हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 8.3 में कुछ क्वेश्चन छूटे थे, बाकी तो सारा कराया गया था। उसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हमको जानना है। जैसे हमको पहले क्या साधारण ब्याज जानना है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये देखिए ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ठीक है ना। और देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हम कैसे ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसके लिए हम लिखते हैं A = मूलधन 1 + दर बटे 100 और पावर A हो जाएगा समय। समझ में बात आ गई। तो इसको हम लिखते हैं A = P 1 + R/100 अब पावर n। देखिए P क्या है, मूलधन है, R क्या है, इसका दर है, और n क्या है, समय है, कितने वर्षों में। ओके, तो हमको चक्रवृद्धि ये मिश्रधन मिल गया। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज = A - P। याद रखिए A - P, जहां ये क्या है, ये है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस क्या लिखेंगे यहाँ, मूलधन लिखेंगे। ओके, मिश्रधन माइनस मूलधन हो गया। ये होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। दोनों की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, जैसे जो क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए लिखा है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400, ये चीज हमको जानना है। 26,400 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक देना है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी धनराशि देने पड़ेगी। तो यहाँ देखिए क्या है, दर क्या है इसका, ये मूलधन है, इसने उतने कर्जे लिया, कितना 26,400 लिया। फिर क्या है, यहाँ 15% वार्षिक ब्याज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 वर्ष 4 महीने, आप देखिए ये समय दिया है 2 वर्ष 4 महीने। तो पहले 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, पूरा उसका मिश्रधन निकाल देंगे, और उस मिश्रधन का 4 महीने में क्या निकाल देंगे, साधारण ब्याज से हम उसका मान निकाल देंगे। तो पहले हम 26,500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ले आते हैं, ठीक है। यह देखिए P = क्या दिया हुआ, जो जो दिया हुआ है आप पहले लिख लें। यहाँ देखिए P = 26,400, 26,400 दिया है। R बराबर दर है 15% वार्षिक, 15% वार्षिक, ठीक है। समय क्या दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने, ठीक है ना। तो सबसे हम क्या करें, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे 2 वर्षों के लिए। अब वह क्या हो जाएगा, इसके लिए साधारण ब्याज से 4 महीने का हम क्या निकाल देंगे, साधारण ब्याज से उसका
ब्याज याद कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं हम, a इक्वल टू पी 1+r अपॉन 100 पावर n से। अब इसमें सब की वैल्यू रख दीजिए। तो a बराबर हो गया p का मान कितना है 26,400, यहाँ लिख देंगे 26,400। 1 प्लस इसका दर कितना है 15%, यहाँ देखिए 15/100 और पावर n कितना हो गया, यहाँ 2 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं इंटू 2 हो गया। ठीक है, इसको 5 से काट देंगे तो ये 3 होगा, ए होगा 5 दूना 10 20 बचेगा। ओके, तो 26,400 और ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 3/20 पावर 2। इसमें एलसीएम हो गया इसका 20 प्लस 3 23, तो 26,400 इंटू 23/20 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आप स्क्वायर कर लीजिए 23/20 का, तो हो गया 26,400 गुणे 23 गुणे 23 बटे 4, ये हुआ लिख लिए 2 इंटू 2, ये हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए 2 0 इससे क्या होंगे, ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 हो गया। फिर ये 2 भी इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 हो गया। ठीक है ना, तो अब जो बचा हुआ है आप इसको क्या करें, आप लिख लीजिए। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू ए की है, ए इक्वल टू ए। इसको देखो ये काट के लिखे हैं, ये 6 होगा 66 होगा। तो ए इक्वल टू हो गया। अब देखिए ये सारा कट गया है, यहाँ पे 66 इंटू 23 इंटू 23, हो गया। आप जानते हैं एक 23 और 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसमें 66 का कर दीजिए, तो देखिए 2 3 2 3, ये हुआ 9, ये हुआ 6, ये हुआ 6 और ये होगा 4 होगा, तो ये हुआ 9 6 दूना 12 हो गया 529। अब 529 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 66 का, ये हुआ 66 गुणे 529। चलिए यहाँ गुणा कर लीजिए 5 2 9, या 6 इंटू 6 हो गया, 9 6 54 हो गया, 4 हो गया हासिल 5 होगा, 6 दूना 12 12 5 17, 1 हासिल होगा, 6 5 30 31 हो गया। तो ये भी वही होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 7 4713 हो गया। ठीक है ना, देखिए 9 6 54, 4 हो गया हासिल 5 हो गया, और 6 दूना 12 5 17 हासिल हो गया, और 6 5 30 31 हो गया। ऐड कर लीजिए तो ये हुआ 4 7 4 11 1, और ये 7 1 8 1 9 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, और ये हुआ 3। तो कितना आंसर आया, इसका आंसर आया 34,914 रुपये। ठीक है, ये देखिए ए है। अभी हमने यहाँ 2 वर्ष का, अब देखिए यहाँ क्या निकाले हम, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये निकाले, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात किया है। अब बाकी इसका हम क्या निकाल रहे, अब 6 महीने बचा हुआ है 4 महीने, तो 4 महीने को क्या करें, इसको अब हम मान लेंगे पी। ठीक है ना, तो पी मान लेंगे, तो ये साधारण ब्याज से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज।
P गुणे R गुणे T अपॉन 100। ये देखिए आप P के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,914 34,914 गुणे दर, इसका दर कितना है 15% है, गुणे, अब इसको हम क्या करें, इसको हम वार्षिक बना लेंगे, समय दिया हुआ है 4 महीने, तो 4/12 हो गया बटे 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये होगा 4 के 12 3 होगा और 3 बचे 15, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब जितना बचा है लिख लीजिए 34,914 गुणे 5 बटे 100 हो गया। ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 34,914 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक का 20, यहाँ हो गया 0 हो गया 2 होगा, 5 1 5 2 7 हो गया, और 9 पचे ये होगा 9 पचे 5 9 45 5 हो गया, हासिल इसका 4 होगा, 4 पचे 20 20 और 4 24 हो गया, हासिल 2 होगा, 5 के 15 2 17 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ देखिए 17,4,570 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बराबर होगा 17,45.7 रुपये RS हो गया। ये साधारण ब्याज हुआ। ठीक है ना, तो कुल देय बराबर आप जोड़ लेंगे, कुल देय 34,915 प्लस 1,745 रुपया 70 पैसा। अतः यहाँ देखिए लिखेंगे क्या, तो यहाँ देखिए कितनी राशि भुगतान करेगा, अतः कुल भुगतान की गई राशि, अतः कुल भुगतान की गई राशि बराबर, कुल भुगतान की गई राशि कितना है, आप ये 34,914 प्लस इसको आप ऐड कर लीजिए 1745.7। ठीक है ना, ये तो सब गुणा किया गया, इसकी जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। तो जोड़ लेंगे तो ये देखिए कितना होगा, ये 0.7 है, 0.7 लगा लीजिए, ये हुआ 4 और ये 5 हो गया 9 हो गया। ठीक है, और ये होगा 4 और 1 हो गया 5, यहाँ लिख देंगे 5 हो गया, फिर 7 और 9 हो गया 16, 6 हो गया, हासिल होगा 1 हो गया, 1 और ये 4 5 1 6 हो गया। ठीक है, और 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यानी 36,659 रुपया 70 पैसा उसे कुल देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है 2 वर्ष 4 महीने, इसको ध्यान देना है। इस 4 महीने को हमने क्या किया है, यहाँ पर 4/12 लिखा हुआ है, यानी ये वार्षिक हो गया। ठीक है ना, तो ये वार्षिक देय राशि है। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमेशा देखिए जैसे किया गया है, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो गलती ना हो। पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ये मिश्रधन निकल गया। अब मिश्रधन, ये साधारण ब्याज कितने दिन के लिए निकाला है, ये 4 महीने के लिए निकाला है। ओके, तो साधारण ब्याज से 2 वर्ष का इधर हमने गणना कर लिया, और ये हो गया 4 महीने का इधर गणना कर लिया, तो आंसर आएगा 36,659 रुपया 70 पैसा।
इसको आप लिख लीजिए आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, लिखा है फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उधार लिया। ठीक है ना, और राधा ने उतने ही राशि को उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान हमको ये देना रहता है कि ब्याज किस रूप में संयोजित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे वार्षिक रूप में संयोजित किया जा रहा है, तो किसे अधिक ब्याज भुगतान करने पड़ेगा और कितना अधिक। तो फेबिना ने कितना लिया है, ये साधारण ब्याज पे लिया है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज पे लिया है, लेकिन राधा क्या की है, राधा ने उसे, यहाँ देखिए राधा ने उतने ही धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज देना है, उसको साधारण ब्याज देना है। तो ये हमको पता करना है कौन ब्याज अधिक दे रहा है और कितना अधिक दिया है, किसने ब्याज को अधिक भुगतान किया और कितना अधिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसका सॉल्व देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका मूलधन हम मान लेंगे कितना है, P बराबर 12,500 रुपये है। समय n, या समय के लिए यहाँ t लिखते हैं, साधारण ब्याज में PRT लिखते हैं। तो कितना है, समय दिया है यहाँ पे देखिए 3 वर्ष दिया है, और दर क्या दिया है, दर दे रहा है 12% वार्षिक। आप इसको लिख देना है कि 12% वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है कि त्रैमासिक है। ठीक है ना, अगर ये वार्षिक ना होकर के अर्धवार्षिक होता तो जो प्रतिशत है दर वो आधा हो जाता और समय उसका क्या हो जाता, 1 वर्ष में 2 होगा। तो n बराबर 2, 3 वर्ष में 6 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। तो हम इसका क्या निकाल देंगे, पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए साधारण ब्याज क्या लिखते हैं, PRT अपॉन 100। P प्रिंसिपल, R ये दर है, T समय है। तो कितना है, 12,500 गुणी दर क्या है, देखिए 12% वार्षिक है और समय कितना है 3 वर्ष, और बटे आप लिख देंगे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ बचे है 125 गुणे 12 36। ठीक है ना, 125 में क्या गुणा कर देंगे हम, 3600 गुणा करेंगे, लगभग 4500 आता है, ऐसे ही आएगा। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं, 125 और 36, ये 6 5 30 हो गया, 0 3 हो गया, और 6 दूना 12 3 15 हो गया। हासिल होगा 6 करने से 750, फिर 3 से करें 5 3 15 5 होगा, हासिल 1 3 दूना 6 1 7 होगा, और 3 1 करना 3 हो गया। जोड़ दीजिए 0, ये हुआ 10 हो गया, हासिल 1 हुआ 7 2 14 15 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4500 आएगा इसका आंसर। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 4500 रुपये हो गया RS। ठीक है ना, तो देखिए इसका आपने ब्याज कितना निकाल दिया, इसका आप निकाल देंगे 4500 रुपया निकल गया। ओके, अब इसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि किसने अधिक पैसा दिया। ये कौन दे रहा है, ये साधारण ब्याज कौन दिया है, फेबिना दी है, फेबिना द्वारा।
समझ में बात आ गई, फैबिना द्वारा निकालना है। अब ये राधा जो दी है वो किसके लिए है, वो फार्मूला हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे, तो ये राधा द्वारा तो लिखेंगे A इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 पावर n। सबकी वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू कितना दिया है, P की वैल्यू दिया है 12,500 रुपये। 1 + R दर कितना दे रहा है, इसका दर बदल गया, यहाँ देखिए 10% दिया है, 10/100। अब पावर n की वैल्यू तो ये 3 बार सही है, उतने ही समय के लिए 3 है, ये 10 से काट देंगे तो ये हुआ 10, तो हो गया क्या 12,500। यहाँ होगा 10, 1 11/10 पर पावर 3, सही है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 500 गुणे इसका 1331 होता है 11 का क्यूब, अब बटे यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10 × 10, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 ये 2 0 आप काट दीजिए। अब इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ कर ले रहे हैं 1331, 125 से भाग देना, एक गुणा करना 125, 5 1 5, 5 3 15, 5 हो गया, फिर 5 3 15, 5 1 6 हो गया, 16 होगा, 5 1 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 3 दूना 6, 6 2 हो गया। 1 से करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 3 3 1 हो गया, तो ये होगा 5, 5 2 7 हो गया, 12 1 13 हो गया, और 6 दूना 12, 12 3 15, 1 16 हो जाएगा। हासिल 1 होगा, ये 3 2 5 1 6 हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करें यहाँ पर, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई जो बचा हुआ है उसमें कर लेंगे, क्या कर देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए, 5 हो गया, 5 3 15, 5 और ये हुआ 16, 1 हो जाएगा, ये किया है तो क्या लिखेंगे, 5 1 6 हो गया, 2 से किया है सब सही है, 1 से सही है जोड़ दिया, तो गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 16 6 3 7 5, सही है। यहाँ होगा 5, यहाँ 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये है मिश्रधन है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका ब्याज निकालना है। ओके, तो ब्याज क्या करेंगे, यहाँ ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, या ब्याज ही लिखिए, ब्याज इक्वल टू यहाँ A - P। A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू आपने निकाल दिया है 16 6 3 7.5 माइनस इसका 12,500 हो गया, ठीक है। आप 0.0 लगा देंगे क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ 5 में से ये 0 घटाएंगे तो हो गया 0.5 हो गया। आई देखिए 37, ये 0 0 है तो 37 होगा ही होगा। अब 6 में से ये 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, और ये है 16 में से 12 घटाएंगे 4 बचेगा। ओके, ठीक है। तो इसने ब्याज क्या, राधा ने कितना ब्याज दिया, 4137 रुपया ब्याज दिया 0.5 रुपये, और राधा ने कितना ब्याज दिया, यह जो है 4500 रुपये दिए। तो राधा ने, ये फैबिना ने अधिक दिया है, राधा तो कहीं 4137 रुपया 0.5 दिया हुआ है, लेकिन फैबिना ने कितना दिया है, 4500 दिया है। तो लिखेंगे
तो इसमें हमको ये पूछना है अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर कितना अंतर है, तो ये है 4500.0 माइनस इसमें से आप निकाल लेंगे 41,307.5 हो गया। अब देखिए इसको हम 4500 जीरो लगा दीजिए, इसमें आप निकाल दीजिए 41,307.5, ये देखिए 5 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 में से ये बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, यहाँ 9 है 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ बचा था 4, 1 घटा दिया तो यहाँ 4 1 घटा दिया तो यहाँ बचेगा 3 और ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो 362 रुपये 50 पैसे अधिक होगा, तो लिखेंगे 362 रुपया 50 पैसे। तो ये कौन सा अधिक दे रहे हैं, तो फैबिना द्वारा लिखेंगे अतः फैबिना द्वारा 362 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये है फैबिना द्वारा 362 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। इसमें सारे क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे। बाकी आप इसी तरह से सॉल्व करें, सारा फार्मूला हमने बता दिया है और सारा फार्मूला यूज भी बताया है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। 8.3 ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो जितना हम बता रहे हैं उतना करें, ओके। अब बाकी आप भी कुछ करने की कोशिश करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।